एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट योर सेल्फ यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। उससे रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ अपलोड करते हैं। हर रोज़ रात को 9 बजे आपको एक वीडियो मिलता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो या फिर ज्योग्राफी के हो या करंट अफेयर या अदर सब्जेक्ट के हो। तो अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब जल्दी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी बताइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बजट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार बजट के बारे में। तो यहाँ बिहार बजट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 3,16,895.02 करोड़ का। ठीक है, तो इसमें है, इन्हें इन आयामों में बांटा गया है। पहला है स्थापना और प्रतिबद्धता, इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंड। दूसरा है एनुअल स्कीम आउटले, यानी वार्षिक योजना व्यय। तीसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। और चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। स्थापना और प्रतिबद्धता में है वो तो यहाँ स्थापना और प्रतिबद्धता, इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 2,135.42 करोड़ है। वहीं वार्षिक योजना व्यय जो है 1,16,750 करोड़ है। राजस्व व्यय जो है वो 2,52,000.26 करोड़ है। और पूंजीगत व्यय जो है वो 64,896.7 निश्चय योजना 2 और आत्मनिर्भर भारत पे जो है वो 5,972 करोड़ है। विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय जो है वो है 2,06,818.53 करोड़ है। और विकासात्मक व्यय जो है 1,10,076.48। राजस्व प्राप्तियां जो है वो 2,60,831.44 करोड़ है। राज्य की अपनी कर राजस्व प्राप्तियां जो है वो 59,520 करोड़ है। राज्य की अपनी कर प्राप्तियां जो हैं, राजस्व प्राप्तियां जो है वो 8,220.57 करोड़ है, जिसमें पिछले साल से इस साल वृद्धि हुआ है 894.71 करोड़। अब यहाँ देखते हैं करों के बारे में। तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 1,38,515.85 करोड़ है। राज्य को केंद्र सरकार ने जो कर अनुदान दिया है वो है 54,575.02 करोड़। राज्य का राजस्व अधिशेष यानी सरप्लस है, रिवेन्यू सरप्लस है 8,831.18 करोड़। वहीं राज्य का फिजिकल डिफिसिट जो है वो 32,718.31 करोड़ है। अब यहाँ हम प्रश्न करते हैं, इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखे, प्रश्न करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट योर सेल्फ ऑफिशियल, वहाँ आप ज्वाइन करिए, आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट आकार क्या है? ऑप्शन ए 2,78,725.72 करोड़। ऑप्शन बी 3,16,895.02 करोड़। ऑप्शन सी 2,52,000.26 करोड़। ऑप्शन डी 64,894.76 करोड़। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारा जो बजट है वो 3,16,895.02
02 करोड़ का है इस बार का अनुमानित बजट आकार, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित कुल राजस्व व्यय क्या है? 2,60,831.44 करोड़, 2,52,000.26 करोड़, सी 64,894.76 करोड़, डी 8,831.18 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा 2,52,026 करोड़। ऑप्शन बी जो है वो अनुमानित कुल राजस्व व्यय है। प्रश्न नंबर 3 है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय क्या है? ऑप्शन ए 2,52,026 करोड़, ऑप्शन बी 3,16,895.02 करोड़, ऑप्शन सी 64,894.76 करोड़, ऑप्शन डी 40,531.84 करोड़। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 64,894.76 करोड़। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? सरप्लस बनाना है, रेवेन्यू सरप्लस। ऑप्शन ए 1,21,000.41 करोड़, ऑप्शन बी 8,831.18 करोड़, ऑप्शन सी 32,818.31 करोड़, ऑप्शन डी 59,520 करोड़। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8,831.18 करोड़। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा जिसे हम GSDP के कहते हैं उसके प्रतिशत के रूप में कितना है? तो ऑप्शन ए 3.00%, ऑप्शन बी 2.98%, ऑप्शन सी 4.04%, ऑप्शन डी 0.08%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.98%। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय होने का अनुमान हुआ है? तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी गृह विभाग। तो हमारा जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर पे व्यय का अनुमान किया गया है तो वो हमारा होगा एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन सी शिक्षा होगा। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर अनुमानित व्यय कितना है? ऑप्शन ए 20,035.80 करोड़, ऑप्शन बी 17,908.18 करोड़, ऑप्शन सी 60,964.87 करोड़, ऑप्शन डी 16,093.46 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 60,964.87 करोड़ जो है वो एजुकेशन पे व्यय अनुमानित किया गया है और ये सबसे ज़्यादा है इस बार के बजट का जो हमने एजुकेशन पे व्यय किया है बिहार बजट में। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय करों में बिहार का अनुमानित हिस्सा कितना होगा? आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ऑप्शन ए 1,13,011.92 करोड़, ऑप्शन बी 1,38,515.85 करोड़, ऑप्शन सी 94,575.02 करोड़, ऑप्शन डी 59,520 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,38,515.85 करोड़ जो है वो केंद्रीय करों में बिहार का जो है वो अनुमानित हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि 2025-26 के लिए केंद्र सरकार से बिहार को मिलने वाली सहायता अनुदान की अनुमानित राशि क्या है? मतलब केंद्र सरकार से कितना सहायता अनुदान मिलने वाला है बिहार सरकार को, इसकी राशि यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है 52,160.26 करोड़, ऑप्शन बी 54,575.02 करोड़, ऑप्शन सी 45,360.46 करोड़, ऑप्शन डी 9,204.96 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 54,575.02 करोड़। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य ने अपने स्रोतों से कर राजस्व की अनुमानित राशि क्या है? ऑप्शन ए 8,220.57 करोड़, ऑप्शन बी 8,220.57 करोड़, ऑप्शन बी 59,520 करोड़, ऑप्शन सी 46,500 करोड़, ऑप्शन डी 8,250 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा 59,520 करोड़।
बिहार में औद्योगिक विकास में तेजी लाने और निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है? ऑप्शन ए बिहार औद्योगिक विकास नीति 2025, ऑप्शन बी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, ऑप्शन सी बिहार निवेश आकर्षण नीति 2025, ऑप्शन डी बिहार आर्थिक विकास नीति 2025। सही उत्तर होगा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025। अगला प्रश्न है, बिहार में जलवायु अनुकूल और कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए खोले गए नए कोष का नाम क्या है? ऑप्शन ए बिहार जलवायु कोष, ऑप्शन बी बिहार हरित विकास कोष, ऑप्शन सी बिहार पर्यावरण कोष या फिर ऑप्शन डी बिहार सतत कोष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार पर्यावरण कोष जो है वो जलवायु अनुकूलन और कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए खोले गए हैं ये। अगला प्रश्न है, बिहार हरित विकास कोष के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक बीज निधि इनिशियल सीड फंड कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 25 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 करोड़। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 का प्राथमिक उद्देश्य बताना है यहाँ क्या है? ऑप्शन ए जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना, ऑप्शन सी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो किसानों के आय को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। कौन सी नई नीति का उद्देश्य बिहार के एक प्रमुख दवा और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना? ऑप्शन ए बिहार चिकित्सा उपकरण नीति 2025, ऑप्शन बी बिहार फार्मास्यूटिकल प्रोत्साहन नीति 2025, ऑप्शन सी बिहार स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण नीति 2025, ऑप्शन डी बिहार फार्मा और मेडटेक नीति 2025। ऑप्शन बी होगा बिहार फार्मास्यूटिकल प्रोत्साहन नीति 2025 जो है वो बिहार का एक प्रमुख दवा चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्लास्टिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? ऑप्शन ए बिहार प्लास्टिक उद्योग नीति 2025, ऑप्शन बी बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025, ऑप्शन सी बिहार पॉलीमर नीति 2025 या फिर ऑप्शन डी बिहार चक्रीय अर्थव्यवस्था नीति 2025। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 शुरू किया गया है। उद्यमिता विकास संस्थान के लिए क्या योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए नई शाखाएं स्थापित करना, ऑप्शन बी नया नवीनीकरण कर इसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करना, ऑप्शन सी नए पाठ्यक्रम शुरू करना या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूसा समस्तीपुर, ऑप्शन सी गया या फिर ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूसा समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, 2027 के अंत तक राज्य की राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए यात्रा का समय घटाकर 5 घंटे करना, ऑप्शन बी यात्रा का समय घटाकर 4 घंटे करना, ऑप्शन सी निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना या फिर ऑप्शन डी पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यात्रा का समय घटाकर 4 घंटे करना, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न है, प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पहल क्या है? ऑप्शन ए विशेष महिला टैक्सियाँ, ऑप्शन बी पूरी तरह महिला कर्मचारी ड्राइवर कंडक्टर के साथ पिंक बसें, ऑप्शन सी पुलिस गश्त में वृद्धि या फिर ऑप्शन डी सीसीटीवी कैमरा की स्थापना। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये ऑप्शन बी होगा। इसमें क्या है कि किया गया है कि जो भी इससे स्टाफ होंगे वो फीमेल होंगी, चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, साथ ही साथ जो बस होगा वो पिंक होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 मिला है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु अनुकूल कृषि, ऑप्शन सी ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर ऑप्शन डी आपदा प्रबंधन। सही उत्तर होगा जलवायु अनुकूल कृषि। अगला प्रश्न है, प्रति माह इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के मामले में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। सही उत्तर होगा पहला है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन टी। आयुष्मान कार्ड बनाने में हम लोग नेशनल लेवल पे 3rd रैंक हमें मिला है। पिछले दशक में
2010 से लेकर 22 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो सर ऑप्शन ए है लगभग 3 गुना, ऑप्शन बी है लगभग 5 गुना, ऑप्शन सी है लगभग 7 गुना, ऑप्शन डी है लगभग 10 गुना। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी लगभग 7 गुना। और ये जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ये बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में है और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व या फिर एकमात्र नेशनल पार्क बोल सकते हैं। टाइगर रिजर्व मतलब वन उद्यान है जो कि वेस्ट चंपारण में है और यहाँ बाघों की संख्या जो है वो एक दशक में 7 गुना लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी नई सरकारी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए लगभग 1.10 लाख, लगभग 1.25 लाख और लगभग 1.40 लाख और लगभग 1.50 लाख, मतलब लगभग 1,10,000, लगभग 1,25,000, लगभग 1,40,000 और लगभग 1.5 लाख। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 1,40,000 जो है वो नई सरकारी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 में। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाता है। कुल बजट आकार में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 13.6%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 18.2%। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 13.6%। हमने शुरू के स्लाइड्स में ये डिस्कस किया है कि 2024-25 से हर में जो भी सेक्शन है उसमें क्या इंक्रीज हुआ है, तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके एक बार देख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको पता है कहाँ जाना है, टेस्ट योर सेल्फ टेलीग्राम चैनल पे। क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ बहुत अच्छा होता है। अगला प्रश्न है अनुमानित राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस के बावजूद भाषण में राजकोषीय घाटे फिजिकल डिफिसिट का उल्लेख किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस राजकोषीय घाटे का प्रमुख कारण क्या बताया गया? ऑप्शन ए अधिक पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी बाहरी एजेंसियों से उधारी में वृद्धि, ऑप्शन सी ब्याज मुक्त ऋण की प्राप्ति और पिछले उच्च खातों का समायोजन, या फिर ऑप्शन डी कम कर संग्रह। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्याज मुक्त ऋण की प्राप्ति और पिछले उच्च खातों का समायोजन, यानी कि ऑप्शन सी। नंबरिंग पे नहीं जाना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो पीपीटी बनाने टाइम नंबरिंग इधर उधर हो जाता है, नंबर का सीक्वेंस, तो उतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है बजट न्याय के साथ विकास को महत्व देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवंटन इस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ऑप्शन ए सड़क निर्माण पर उच्च व्यय, ऑप्शन बी पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति दर को दुगुना करना, ऑप्शन सी नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ऑप्शन डी शहरी विकास के लिए अनुदान में वृद्धि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति दर को दुगुना करना होगा। ये न्याय के साथ विकास को महत्व देता है। अगला प्रश्न है भाषण में बिहार के बेहतर वित्तीय अनुशासन पर प्रकाश डाला गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कौन सा संकेतक इस दावे का सबसे अच्छा समर्थन करता है? ऑप्शन ए कुल व्यय में वृद्धि, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी के 2.98% तक का कम होना, यानी कि 3% की सीमा के भीतर होना, या फिर ऑप्शन सी केंद्र सरकार से उच्च अनुदान, ऑप्शन डी राज्य के अपने कर स्रोतों में राजस्व में वृद्धि। तो सही उत्तर होगा कि जीएसडीपी का 3% की सीमा के भीतर होना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2025-26 का राजस्व अधिशेष में वृद्धि की तुलना करें करोड़ रुपए में अनुमानित वृद्धि क्या है? ऑप्शन ए 7,700 करोड़, ऑप्शन बी 8,800 करोड़, ऑप्शन सी 9,900 करोड़, ऑप्शन डी 10,100 करोड़। तो ऑप्शन होगा 7,700 करोड़। आज का ये हमारा वीडियो जो था वो बिहार बजट से रिलेटेड था। इसमें हमने बिहार बजट के कुछ डाटाज देखे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डील किया है पूरा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी हमने पूरे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया है। अगर कुछ बचा हुआ तो अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे ही हम लोग भारत का भी बजट करेंगे, मतलब सेंटर बजट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए,
वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ट योरसेल्फ को ज्वाइन करिए, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करने में अपने आप को टेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी में किस लेवल पे हो। और फिर हमारे चैनल का तो नाम ही है टेस्ट योरसेल्फ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।